नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंटेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट किए थे बनाने के लिए और ये स्पेशली उन लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं अपनी डाइट चार्ट जो मैं फॉलो करता हूँ और आइडियल कोलोस्टॉमी पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए और कैंसर पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा बहुत मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ आपके पास टाइम हो तो पूरा देखना और स्पेशली जब टाइम हो तभी देखना, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेके प्लीज़ मत जाना। तो इसीलिए एंड तक देखना ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही आपको एक आदत डालनी है। आपको मॉर्निंग में 2 ग्लास हल्के गर्म पानी के आपको पीने हैं। इससे दोस्तों होगा क्या कि आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक है वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उठते ही जो मैं रोज़ करता हूँ वो 2 ग्लास पानी के पीता हूँ। अब दोस्तों, अगर आप कोलोस्टॉमी पेशेंट हो और या कैंसर पेशेंट हो या सर्वाइवल हो तो एक चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी, वो है दूध वाली चाय। दोस्तों, दूध वाली चाय को मैं बहुत पहले ही बंद कर चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि दूध वाली चाय एसिडिटी करती है और कैंसर ज़्यादातर एसिडिक बॉडी में ही पनपता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एसिड करने वाली चीज़ है बॉडी में वो है दूध वाली चाय। तो इसको प्लीज़ अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको चाय पीने का शौक़ है तो आप काली चाय पी सकते हो, आप चाय पत्ती डाल सकते हो उसमें और उसको बॉईल करके पी सकते हो। और शक्कर और चीनी अगर आप लेते हो तो प्लीज़ ये भी बंद कर दो, क्योंकि शक्कर चीनी कैंसर पेशेंट के लिए, कोलोस्टॉमी पेशेंट के लिए, दोनों के लिए ही ख़राब है। इवन जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए भी वो ख़राब है। तो उसका अल्टरनेट दोस्तों मिश्री है जो मैं लेता हूँ। वो भी कौन सी वाली मिश्री? धागे वाली मिश्री दोस्तों, वो जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है और उसके बीच में धागा होता है। तो वो आप ले, जहाँ पे भी आपको शक्कर की ज़रूरत पड़ती है कोई भी चीज़ में, तो आप धागे वाली मिश्री का यूज़ करें। अब दोस्तों, ब्रेकफास्ट पे मैं ज़्यादातर पिछले कुछ सालों से एक ही चीज़ खा रहा हूँ, वो है दही और रोटी। जी हाँ दोस्तों, मैं दही के अंदर रोटी मिक्स करके मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ और ये बहुत ही पौष्टिक है और बहुत ही हेल्दी है और आपके बॉडी को बहुत ही हेल्दी रखेगा। तो आप ये खा सकते हो। और रोटी भी आप हो सके तो आप गरम रोटी दही में ना डालें, उसका टेस्ट इतना नहीं आएगा। आप हो सकता है तो रोटी ठंडी कर सकते हो या तो रात की रोटी खा सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होती है और बॉडी में बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होती है। तो ये मेरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो डाइट है ये रहती है ज़्यादातर। तो अगर आपको भी ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगे तो आप ये ले सकते हो। अगर आपको और टेस्ट बढ़ाना है तो ठंडा करके खाइए, थोड़ा सा फ्रिज में रख के दही खाइए और थोड़ी सी मिश्री डाल के खाइए तो और भी टेस्ट आ जाएगा। तो ये एक मॉर्निंग डिश है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वाली डिश है जो मैं लेता हूँ। अब दोस्तों, कैंसर और कोलोस्टॉमी पेशेंट को गैस की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों हमने जो दवाइयाँ ली है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी इतनी बड़ी हुई है, तो उसके बाद में हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना वीक पड़ जाता है कि गैस और ब्लॉटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्पेशली जो कोलोस्टॉमी पेशेंट होते हैं उनका बैग फूक जाता है और गैस वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ का भी सॉल्यूशन मैंने रिसेंटली निकाला है और पिछले कुछ समय से मुझे बहुत ज़्यादा इसमें रिलीफ मिला है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ और स्पेशली ये चीज़ करने से बहुत हद तक आराम आया है और बिल्कुल ना के बराबर गैस बनती है। तो आपको लेना है जीरा, आपको लेना है सौंफ और आपको लेना है अजवाइन। थोड़ा सा पानी लेना है, लगभग 3 ग्लास पानी लेना है और उसको गर्म करना है और इतना गर्म करना है कि पूरा कलर एकदम मिक्स हो जाए, ऐसा लग जाए कि जूस निकल चुका है। और उसको थोड़ा सा ठंडा कर देना है, पूरा ठंडा नहीं करना है। और आपको क्या करना है, आप ऐसी बॉटल या कोई भी ऐसी सेलोन या मिल्टन की जो बॉटल मिलती है उसमें आप डाल कर रख दें और जब भी आप खाना खाते हो उसके
15 या 20 मिनट बाद में 1 कप या देखो इतना कप आप वो पी सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गैस वाली दिक्कत है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, और सच में मुझे बहुत हद तक फ़ायदा मिला है। और जब मैं बोलता हूँ ना गर्म पानी आपको पीना चाहिए मॉर्निंग में, तो आप ऐसा ही गर्म इसमें ही डाल के रख सकते हो और रात को ही डाल के रख सकते हो, ताकि आपको आलस ना आए सुबह सुबह पानी पीते हुए। और इसमें आप वो जीरा वाला पानी डाल के रख दें, और जब भी आपको मन हो दिन में 3 बार 4 बार ये चीज़ें आप लेंगे खाना खाने के बाद में या बीच में कभी भी, तो इससे बहुत हद तक आपको आराम आएगा। और क्योंकि आपने बना कर रख दिया है तो आपको आलस भी नहीं आएगा बार बार बनाने का। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें अगर आपको गैस और ब्लॉटिंग की दिक्कत है तो। अब दोस्तों आफ्टरनून के लिए क्या, दोस्तों आफ्टरनून के लिए मैं ज़्यादातर आपको रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा फाइबरस फूड खाए और थोड़ी सी हैवी डाइट खाए। अभी उसके लिए करना क्या है, तो दोस्तों फाइबर फूड के लिए आप सलाद अपने डाइट में इंक्लूड करें, और सलाद भी खाना खाते वक्त नहीं लेना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि एक साइड खाने की प्लेट में सलाद रहता है और दूसरे साइड में वो प्लेट रहती है खाने वाली, तो उसके साथ साथ में खाते रहते। दोस्तों वो गलत है। अगर आपको सलाद खाना है तो 15 या 20 मिनट पहले आप खा लीजिए, थोड़ा बहुत खा लीजिए, एकदम पेट मत भर लीजिए खाने के, तो वो तरीका सही है सलाद का। और दोस्तों लंच में भी मैं कोई ज़्यादा ऐसी वैसा खाना नहीं खाता, मैं रोटी सब्ज़ी खाता हूँ और थोड़ा बहुत उसमें घी खाता हूँ। और दोस्तों घी भी आपको खाना है तो कैसे खाइए दोस्तों, आप हो सके तो घी को रोटी पे लगाकर मत खाइए। उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप सब्ज़ी में डाल सकते हैं, आप थोड़ा बहुत दाल में डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत हद तक एनर्जी भी मिलेगी और एसिडिक कंट्रोल भी बहुत हद तक नॉर्मल रहेगा, और यही स्पेशली कैंसर पेशेंट को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब दोस्तों लंच के बाद में आप छाछ पीने की आदत ज़रूर डालें। छाछ मतलब बटर मिल्क, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे। आप छाछ के अंदर जीरा डाल के पी सकते हो, आप पुदीना का पाउडर डाल सकते हो, या तो जलजीरा भी थोड़ा बहुत डाल सकते हो, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। पर आप 1 या 1.5 गिलास छाछ पीने की आदत ज़रूर डालें, इससे आपका डाइजेशन बहुत हद तक सुधरेगा और बॉडी में एसिडिटी नहीं रहेगी। और दोस्तों जितना हो सके नॉनवेज मत खाए, नॉनवेज से दूर रहे। अब नॉनवेज को नहीं खाने के तो 1000 कारण मैं आपको बता सकता हूं, पर आप मोटा मोटा ये समझिए कि आप एक कैंसर पेशेंट हो, एक कोलोस्टॉमी पेशेंट हो, तो आपका डाइजेशन 100% कीमो, रेडिएशन और सर्जरी लेने के बाद में वीक पड़ गया है। और नॉन-वेज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत तगड़ा डाइजेशन सिस्टम चाहिए, तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और इससे होगा कि अगर खाओगे तो आपकी एसिडिटी होगी, आपको एसिडिक होगा। और कैंसर पेशेंट और कोलोस्टॉमी पेशेंट को एसिड से बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कैंसर ज़्यादातर एसिडिटी में ही पनपता है। दोस्तों एसिडिटी खुद 1000 बीमारी को खड़ा करती है, तो इसको आप अपनी बॉडी में कितना हो सके कम रखें। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कैंसर जैसी बीमारी हमें हुई थी वो एक दिन का नतीजा नहीं था, वो गलत लाइफस्टाइल और गलत फूड हैबिट्स का नतीजा था। और आप अगर ये सोच रहे होंगे कि एक साथ खाना डाइट बढ़ाकर आप पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाओगे, एनर्जी आ जाएगी, तो ये दोस्तों गलत है। आपको धीरे धीरे अपनी डाइट बढ़ानी है और एक रूटीन के साथ बढ़ानी है, ताकि आप पहले जैसे हो सके। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्या खाते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम क्या डाइजेस्ट कर पाते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं एक रूटीन से खाना खाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे 3 रोटी ही खानी है और मेरी 3 रोटी की ही भूख है, तो मैं 3 रोटी ले लेता हूँ पहले ही। अगर आपको ऐसी हैबिट है कि एक के ऊपर एक ले और एक के ऊपर एक ले, तो वो गलत है दोस्तों। इसमें आपका दिमाग को पता नहीं चलेगा कि आप कितना खा चुके हो, और इससे नतीजा होगा कि ओवर ईटिंग। तो आप एक कोशिश करें कि दिमाग को ट्रेन करें कि आपको इतना खाना है और उतने में आपका पेट भर जाएगा। तो ये चीज़ से आप ओवर ईटिंग वाली प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। और स्पेशली कोलोस्टॉमी पेशेंट को ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, क्योंकि
गैस बनती है उससे और एक्स्ट्रा वेट आपका गेन हो जाएगा, जो कि कोलोस्टोमी पेशेंट के लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करना, ओवर ईटिंग। अब दोस्तों हमारी डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पानी। दोस्तों पानी आपको रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का तो बिल्कुल बंद कर देना, अगर स्पेशली आप कोलोस्टोमी और कैंसर पेशेंट हो तो। दोस्तों ये सबको पता है कि फ्रिज का पानी पीने से एसिडिटी होती है, पर फिर भी लोग अवॉइड नहीं कर पाते हैं। पर क्योंकि हमें इतनी दिक्कत है ऑलरेडी, तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ अवॉइड फ्रिज का पानी। और इसका अल्टरनेट दोस्तों घड़ा, मिट्टी का घड़ा आप अपने घर पे लाइए। आजकल तो दोस्तों ऑनलाइन भी मिलते हैं मिट्टी के घड़े, आप कहीं पे भी रहते हो आपके घर पे आ जाएंगे। तो मिट्टी के घड़े से पानी पीजिए, और मिट्टी का पानी हमारे सेहत के लिए बहुत हद तक मतलब लाभदायक होता है, और हज़ारों बीमारी मतलब सिर्फ पानी पीने से ही आपको नहीं होगी। तो ये चीज़ मैं अपने लाइफ में रूटीन में ये मैंने फॉलो करनी स्टार्ट की, और बहुत हद तक इसका फ़ायदा भी मुझे मिल रहा है। तो आप भी ये मिट्टी का घड़ा अपने घर पे रखिए, इसका भी बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब दोस्तों बात करते हैं डिनर की डाइट कैसे हो। दोस्तों अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हो, या तो कोई घर पे ही रहते हैं हाउसवाइफ, या कोई ओल्ड पब्लिक है, तो आप अपना डिनर 8 बजे से पहले कर लें। जी हाँ दोस्तों, 8 बजे मुझे लगता है कि ऐसा टाइम है जहाँ पर हर कोई कर सकता है, तो इससे वो टाइम पे आप कर ही लें। और जो खाना आपने मतलब आफ्टरनून में जितनी डाइट है, या तो आपने ब्रेकफास्ट में खाया, उससे तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप कम ही खाएं। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि डिनर के बाद में दूध पीने की आदत भी डालें। मतलब डिनर के 1 या 2 घंटे के बाद में, अगर आपने 8 बजे डिनर किया है तो आप 10 बजे दूध पी सकते हो। मतलब बोलने का मतलब सिर्फ सोने के पहले आप दूध पीने की आदत डालें। और शुरुआती में जो कोलोस्टोमी पेशेंट होते हैं दोस्तों, मेरे साथ हुआ था कि मुझे दूध बिल्कुल हज़म नहीं होता था। मतलब दूध पीने के बाद मेरे को डायरिया जैसा होने लगता था। तो ये चीज़ के लिए आप हमेशा तो मैं क्या बोलूँगा कि आप गाय का दूध पीना स्टार्ट करिए। अगर आप भैंस का दूध पीते हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो गाय का दूध अपनी डाइट में लेके आइए। वो आपको डाइजेस्ट भी होगा, और वो आपको हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होगा। इवन आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप गाय का दूध पी सकते हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो रात में सोने से पहले आप दूध की हैबिट डालेंगे, तो एक तरीके से आपकी एक हेल्दी जो डाइट है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद में और इतना डाइट स्पेसिफिक करने के बाद में भी आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, और आपको कैंसर हो सकता है, या तो आपको बीमारी हो सकती है। पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर किसी इंसान ने ज़िंदगी भर सिगरेट पी है और उसको कैंसर होता है, या किसी ने दारू पी है और उसको कैंसर होता है, या तो कोई बड़ी बीमारी होती है, मैं आपको 100% कह के बोल सकता हूँ कि वो इंसान उस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसे मालूम था कि वो चीज़ गलत थी, फिर भी उसने वो चीज़ की। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। दोस्तों अंदर से जो ताकत आती है ना, वो तभी आती है जब हमें पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, और वो चीज़ ऐसे वक्त में फ़ाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अकेले डाइट और आप ट्रीटमेंट के भरोसे आप अपना ट्रीटमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। अंदर से मोटिवेशन चाहिए ही होती है इस चीज़ से, इतना डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकलने के लिए। तो वो तभी आएगी जब आपने अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया होगा। तो इसीलिए जान के कभी कुछ गलत ना करें, ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। तो बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी, क्योंकि हमारी प्लानिंग के हिसाब से ज़िंदगी में सब कुछ हुआ होता तो आज हम कहाँ होते। हमने तो कुछ प्लान कुछ और ही किया था, तो दोस्तों हमारी प्लानिंग नहीं चलती। पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी लाइफ में सही रहे, ताकि अंदर से मोटिवेशन बनी रहे, ताकि हमें सपोर्ट रहे ऊपर वाले का। तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो वो चीज़ तभी होगी जब आप पाक साफ़ रहेंगे और आपने ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखकर थोड़ा बहुत डाइट का आपको आइडिया आया होगा। ऑब्वियसली कोई भी डाइट परफेक्ट नहीं होती, हर एक इंसान को अपने हिसाब से देखना चाहिए।
और हर चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए, क्या चीज़ आपको सूट करती है। अगर सूट कर रही है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, नहीं करती तो ऑब्वियसली इसको बंद कर दे। तो ये टिप मैं आपको बताना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो आप हमेशा की तरह वेलकम हो कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जयचंद राजस्थानी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस कैंसर पेशेंट के लिए, कोलोस्टॉमी पेशेंट के लिए और मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस जो मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ वो आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।